हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एड इनसाइडर। सो आज जो ब्रांच वाइज कट ऑफ है 2026 के लिए वो मैं बता देता हूँ। मोस्टली इसी के डाउट होते हैं कि इस रैंक पे ये ब्रांच मिल रही है क्या, इस परसेंटाइल पे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज वो सब क्लियर हो जाएंगे। AIT एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 यही रहती है बेसिकली। सो इसको बताने से पहले बता दूं कि ये जो है ये आपकी जब फिजिकल काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी, यहाँ पे आ जाओगे, उसके बाद आपकी ये रहती है, मतलब उस परसेंटाइल पे ये मिल जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जो आपको ब्रांच अलॉटमेंट लिस्ट मिलेगी, अलॉट होगी, ये जो लिस्ट आएगी उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें जैसे 99 परसेंटाइल आ जाए जिसकी, मतलब उस टाइम पे पता नहीं होता ना, बाद में आती है। तो उसने फॉर्म पहले ही भर दिया होता है, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल प्लस वो सब भी भर देते हैं। तो उसके कारण फिर मिलती नहीं है, उस लिस्ट में नहीं होती है वो ब्रांच जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उसमें आईटी ही 96 पे होती है, मतलब जिसकी 94 परसेंटाइल होती है उसको नहीं मिलती, उसको एनटीसी मिल रही होती है। लेकिन वो बाद में जैसे वो आते नहीं है ना, फिर जिसकी 99 परसेंटाइल आ गई वो फिर एआईटी में नहीं आता है। तो उसके कारण फिर उन नीचे वाले जो होते हैं लोअर मेरिट नंबर पे, उनको ब्रांच अपग्रेड कर दी जाती है। तो यही रहता है इसमें। प्लस माइनस पॉइंट 0.5 परसेंटाइल का आप मान सकते हो वेरिएशन हो सकता है। तो जिनकी अभी करंटली 96 परसेंटाइल है, या फिर अप्रैल अटेम्प्ट वाले में आ जाएगी 96 परसेंटाइल या उससे प्लस अबव, तो उसको कॉम इजीली मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। कॉम 96 परसेंटाइल और प्लस पे मिल जाएगी। थोड़ा 95.9 95.7 वाले को भी मिल सकती है, लेकिन उसके चांस होते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अगर किसी ने ड्रॉप कर दिया, मतलब नहीं लिए कॉम, नहीं आया एआईटी में, तो फिर वो नीचे वाले को अपग्रेड कर दिया जाता है। सेम आईटी के साथ है, 94 परसेंटाइल प्लस वाले को मिल जाएगी आराम से। 94 परसेंटाइल है, उससे ज़्यादा है 95 94.5, उन सबको आईटी मिल जाएगी। और उसके बाद ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 92 परसेंटाइल प्लस 92 से लेके 94 परसेंटाइल के बीच वालों को मिल जाएगी आराम से। स्टार्टिंग में तो इनका भी ईएनटीसी का भी 94 परसेंटाइल पे शुरू होता है मिलना, लेकिन वो वेरिएशन होता है, वो मैंने बता दिया कि आते नहीं हैं वो जो 99 परसेंटाइल वाले होते हैं और 98 परसेंटाइल, उनको आना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी 99 परसेंटाइल है या 98 से अबव है, तो आप बाकी कॉलेजेस में ट्राई करो, एनआईटीज़ वगैरह अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर ब्रांच इतनी अच्छी नहीं मिल रही, कॉलेज बढ़िया है, तो कॉलेज प्रेफर करो वो एनआईटीज़ जो टॉप वाली एनआईटीज़ हैं, टॉप 10 एनआईटीज़, तो उनमें जाओ। 99 परसेंटाइल वाले को तो मिल ही जाएगा आराम से। बाकी उसके बाद है एआरई एंड मैकेनिकल। एआरई मैकेनिकल, एआरई होगी ऑटोनोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इनका रहता है 89 परसेंटाइल अबव, मतलब जो नीचे वाले लोअर वाले होते हैं, लोअर मेरिट नंबर उनका। इसमें एआरई और, मतलब पहले प्रेफर एआरई को करते हैं, उसके बाद मैकेनिकल। तो 92 के बाद 91 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल वाले वो एआरई की तरफ जाते हैं, उसके बाद मैकेनिकल। तो अब इसका भी जैसे पिछले साल 88.9 परसेंटाइल तक हुआ है, उससे पहले 89 पे ही हो गया था। तो इस साल ये नीचे भी आ सकता है, 88.2 परसेंटाइल तक मिल जाए। तो वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि किस तक जाएगा। अजम्पशन ले सकते हैं कि 89 परसेंटाइल तक ही रहेगा, मतलब इतना ही रहता है। उसके नीचे वो चांसेस होते हैं कि किसी ने सीट नहीं ली आपसे, ऊपर वाले ने, ऊपर मेरिट नंबर वाले ने, तो आपको अलॉट हो जाएगा। तो यही रहता है। बाकी जिसकी 88 के नीचे है परसेंटाइल है, तो उनका मार्जिन पे आता है। अब उनको एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि आईटी में मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, वो लक और चांस की बेसिस पे ही है कि मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो वो इसको पूरा अपना एआईटी पे ही ना निर्भर रहें, बाकी कॉलेजेस में भी अप्लाई करते रहें। क्योंकि अगर वो एआईटी को ही, मतलब मान लेंगे कि इसमें मिल जाएगा, रिस्क ले लेंगे, और फिर बाद में अगर ना मिले तो फिर वो एक साल का खराब ही हो जाएगा। तो इसीलिए
एक सेकंड ऑप्शन अपने पास ज़रूर रखना। बाकी अपना और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन वगैरह में। अब तक के लिए जी एडवांस आ ही रहा है पास, तो उसके लिए प्रिपेयर करो। बाकी जो अब कुछ डाउट आते हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स यार वो 4-5 ही हैं जो अपलोड करने हैं, वो कर दो अपलोड। इतना कुछ है नहीं, हर कमेंट उसका ही आता है। तो जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो पूरी वाली AIT एडमिशन प्रोसेस 2026, वो पूरी प्लेलिस्ट देख लो। उसमें 6-7 वीडियोज़ ही हैं, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, आई एम श्योर। और फिर भी रहता तो कर दो, लेकिन जो उसके अंदर बताया गया है उसको ही डाउट पूछ रहे हो यार। उसमें क्लियर कर दिया गया है उसको कि अपेंडिक्स इसमें ये डॉक्यूमेंट लगेगा, उसमें वो लगेगा। तो वो क्लियर है, उसको पूरा देखो। अब तुम स्टार्टिंग में 2 मिनट देख लेते हो, उसके बाद डाउट पूछ लेते हो। पूरी कंप्लीट देखो, उसके बाद उसमें कुछ बचता है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे जो वीडियो की रीच है वो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचेगी। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगी, ब्रांच सिलेक्शन के ऊपर, कि कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए आपको। ठीक है।